नमस्कार, मैं हूं फ्रैंकलिन निगम और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी अनाड़ी शो को। खिलाड़ी अनाड़ी इसलिए क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा अनाड़ी हूं। मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मुझे स्टॉक मार्केट समझ में आता है, लेकिन मेरे मन में स्टॉक मार्केट को लेकर कई सवाल आते हैं। वो सवाल बहुत अनाड़ियों वाले सवाल होते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा शो बनाया जाए जिसमें हम अनाड़ियों वाले सवाल पूछें और उनका खिलाड़ियों वाला जवाब मिले। मेरे साथ हैं स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी और जिन्हें मैं स्टॉक मार्केट का डॉक्टर कहता हूं, क्योंकि वो स्टॉक की खबरों को, की नब्ज़ को बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। शैलेंद्र भटनागर जी, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट के हमारे इस अनाड़ी खिलाड़ी शो में। शैल जी, मेरा पहला सवाल, क्या कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर करोड़पति बन सकता है? क्योंकि अक्सर खबरों में ऐसे देखने को मिलता है। जी, आपने बहुत ही अहम प्रश्न पूछा है फ्रैंकलिन जी, और ये बात 100% सच है कि आप एक छोटी रकम लगाकर म्यूचुअल फंड में करोड़पति बन सकते हैं। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेहनत बिल्कुल शून्य के बराबर है। बस ये है कि आपको समय ज़रा लंबा होता रहेगा। और एक हिंदी की कहावत है उत्तर प्रदेश में, जितनी चाय में आप चीनी मिलाएंगे फ्रैंकलिन जी, उतनी ही आपको मिठास पता चलती हुई दिखेगी। तो मान लीजिए आप 2600 रुपये प्रति महीने जमा करते हैं एक अच्छे इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में, जो कि आपको सिर्फ 12% कंपाउंड होकर दिखाता है हर साल। तो आप अगर इस रकम को भी 10% हर साल बढ़ाएंगे तो आपको 25 साल लग जाएंगे करोड़पति बनने में। लेकिन अगर आप 5400 रुपये प्रति महीना सेव करेंगे, इस रकम को भी 10% बढ़ाएंगे, तो आप 20 साल में करोड़पति बन जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपका इक्विटी फंड जो है वो 12% से कंपाउंड करता हुआ दिखेगा। थोड़ा आगे बढ़िए, जेब थोड़ी और खाली कीजिए। 12,100 रुपये अगर आप प्रति महीना निवेश करें 15 साल के लिए, जिसमें हर साल आप इस 12,100 को 10% से ज़्यादा बढ़ा दें, तो ये सिर्फ 15 साल के दायरे में आप 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। और अगर थोड़ी लिक्विडिटी ज़्यादा है तो 30,600 रुपये हर महीने निवेश कीजिए, जिसको आप 10% से ऊपर बढ़ाइए, और 10 साल में आपके पास 1 करोड़ की रकम होगी, अगर आपका इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड 12% से ज़्यादा कंपाउंड करता है। ध्यान दीजिए फ्रैंकलिन जी, 12% मैं आपको सबसे कम कंपाउंडिंग बता रहा हूँ। हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे फंड्स हैं जो 16, 17, 18, 19, 20, 22% साल दर साल कंपाउंड करके दिखा चुके हैं पिछले 20 वर्ष में। उसका मतलब कोई भी स्टॉक मार्केट में एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसा लगाकर करोड़पति बन सकता है, राइट जी। एक सवाल और सर, मैं अक्सर सोचता हूँ कि स्टॉक मार्केट का म्यूचुअल फंड से संबंध क्या है? वो संबंध, ये रिश्ता कभी समझ में नहीं आया मुझे। जी, तो फ्रैंकलिन जी, बहुत आसान बात यहाँ पर ये है कि म्यूचुअल फंड एक इस तरीके का वहीकल है जहाँ पर लोग मिनिमम 500 रुपये से भी अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। और लाखों लोग जब हर महीने एक फंड मैनेजर को 500 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये देते हैं, तो उस फंड मैनेजर के पास एक रकम जमा हो जाती है हर महीने, और वो रकम वो बाज़ार में अच्छे शेयरों में निवेशित करता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मात्र 500 रुपये में, 1000 रुपये में आप हमारे देश की सबसे बेहतरीन कंपनीज़ को ख़रीद सकते हैं। उनमें हिस्सेदारी आपकी होगी प्रतिशत दर के हिसाब से, और लंबी अवधि में 5 साल, 7 साल आप देखिए बहुत बढ़िया रिटर्न आप कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा ज़रिया है जिससे आराम से आपको रात को नींद आएगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यहाँ पर रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, बहुत सारे आपको चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कन्वीनियंस बहुत है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए निवेश कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी कंपनीज़ भारतवर्ष में जो हैं उनके शेयर के आप हिस्सा खरीदिए, और उनकी तेज़ी में आप एक हिस्सेदार बनिए, समृद्ध बनिए, और खुशी से बहुत आराम से पैसा कमाइए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि वो जो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो कैसे उनके फंड मैनेजर्स कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। अब सर, एक सवाल और कि म्यूचुअल फंड क्यों खरीदना ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए भी? फ्रैंकलिन जी, आपने ये एक बहुत बढ़िया बात पूछी है, और इसके पीछे 2 कारण हैं। देखिए, जो लोग सैलरीड हैं वो एक बहुत बड़े जंजाल से रोज़ जूझते हैं जिसका नाम है इन्फ्लेशन। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि लंबी अवधि के लिए फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में सुरक्षित है। ये बात सही है कि आपका असल
और जो ब्याज है वो बिल्कुल आपको मिलेगा टाइम पर। लेकिन लंबी अवधि में इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा स्फूर्ति की जो दर है वो आपको वहाँ से पैसा धीरे 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 जैसे दीमक लगती है वो आपको निकालती हुई दिखाएगी। म्यूचुअल फंड में क्योंकि लंबी अवधि में आप 12 या 13% बहुत अच्छे रिटर्न कमाते हैं, और ये मैं आपको सबसे बेसिक फ़ंड का रिटर्न बता रहा हूँ। कई ऐसे फंड्स हैं फ्रैंकलिन जी जिन्होंने 25 वर्ष के दायरे में हर साल 17-18% आपको कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। तो लंबी अवधि में आप देखेंगे कि अगर आप अपनी सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए करेंगे तो ना सिर्फ आप इन्फ्लेशन को मार पाएंगे बल्कि आप बहुत बढ़िया एक वेल्थ कॉर्पस क्रिएट करेंगे, जो कि एक बहुत ही छोटी रकम 1000, 1500, 2000, 2500 रुपये से हर महीने अगर आप निवेश करेंगे तो वो खड़ी हो सकती है। सर एक और सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है कि जब मिडिल क्लास के जो लोग, मिडिल क्लास जो है वो एक घर खरीदता है और 20 साल के लिए 15 साल के लिए लोन चुकाता है, तो एक बहुत मोटी रकम वो इंटरेस्ट में देता है। तो क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर वो उस इंटरेस्ट को यहाँ से वसूला जा सकता है? जी, लेकिन फ्रैंकलिन जी उसमें आपके पास जो महीने की लिक्विडिटी है वो काफ़ी होनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका ईएमआई ही 15-20 हज़ार रुपये है और अगर आप वही एक एडिशनल ये मान के चल लें कि आपका ईएमआई 20,000 रुपये न होके 40,000 रुपये है और वो आप एक्स्ट्रा 20,000 रुपये एक बहुत ही अच्छे इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में लगाएंगे 20 वर्ष के लिए, तो मैं आपको बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि 20 वर्ष के आखिर में आपके पास जो रकम होगी वो आपके होम लोन से बहुत बड़ी होगी, और जो आपने होम लोन का असल और ब्याज जो दिया है वो आपको बहुत आसानी से म्यूचुअल फंड के निवेश के ज़रिए आपको मिलता हुआ दिखेगा। ये आपका बहुत ही अहम प्रश्न है, और जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप 1:1 का भी ईएमआई ना बनाएं, अगर आपका ईएमआई घर का 20,000 रुपये है और आप 5,000, 7,000 रुपये हर महीना एक अच्छे इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में लगाएंगे तो 20 साल में ज़रूर आपका हाउसिंग लोन के बराबर आपको रकम वो देगा बिना मेहनत करे। एक व्यक्ति कितने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकता है? इसका कोई भी क्या कहना चाहिए ऊपरी लिमिट नहीं है। आप 100 फंड्स में लगाइए, लेकिन ये ठीक नहीं रहता। आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए? जी, आइडियल कंडीशन यहाँ पर फ्रैंकलिन जी ये है कि आप सिर्फ 4 फंड्स में निवेश कीजिए। एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड और एक टैक्स सेविंग फंड। सरकार आपको इक्विटी फंड्स में निवेश करने के लिए एक टैक्स बेनिफिट भी देती है जो कि लगभग 1,80,000 रुपये साल के बराबर है, लेकिन उसमें आपको 3 साल का लॉक इन करना पड़ता है। सर कई बार आप टीवी पे देखते हैं, ऐड आता है, अखबारों में ऐड आता है म्यूचुअल फंड को लेकर कि म्यूचुअल फंड में आप निवेश कीजिए, लेकिन लास्ट में एक चेतावनी लिखी होती है, वो चेतावनी डराती है। जी, वो चेतावनी को आप एक्सप्लेन करेंगे हमारे दर्शकों को? जी, आपसे डरने की जरूरत है या नहीं? जी जी, उसमें जो चेतावनी दी जाती है वो ये है कि ये एक रिस्की एसेट है। देखिए, आप इसमें एक बात जानना अति आवश्यक ये है कि इक्विटी जो शेयर की दुनिया होती है वो छोटे समय में बहुत ही वॉलेटाइल होती है। बाज़ार कभी 2%, 3% ऊपर होता है, कभी 10% ऊपर हो जाता है। अगर आप आजकल का समा देखें तो अप्रैल सन 2023 से लेकर सितंबर 2023 यानी कि जो आप समझिए 5 महीने का दायरा है, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस ने आपको 22 से 24% रिटर्न दिया है, और कई ऐसे शेयर हैं जो 2 गुना 4 गुना हो चुके हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन जैसे बाज़ार बढ़ता है वैसे ही गिरता भी है। तो इसीलिए ये एक वार्निंग दी जाती है कि भाई आप अपनी दोनों आंखें खोल के इस बाज़ार में कदम रखें और ये जानिए कि वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए हर महीने गिरते हुए बाज़ार को भी खरीदेंगे तो लंबी अवधि में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न आता हुआ दिखेगा। और एक बात फ्रैंकलिन जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लंबी अवधि में जी आपको इक्विटी बहुत ही अच्छे रिटर्न देती है, जैसे 10, 12, 15 साल, वहाँ पर आपको कंपाउंडिंग होती हुई भी दिखती है। और अगर 13-14% आपको एवरेज कंपाउंडिंग मिली तो आपका पैसा 2 गुना 2.5 गुना अवश्य होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया एसेट है, लेकिन लंबी अवधि में फिक्स्ड डिपॉजिट से
खतरनाक कोई भी एसेट नहीं होगा आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। लंबी अवधि में आप देखिए फिक्स डिपॉजिट आपको इन्फ्लेशन के बराबर भी रिटर्न नहीं देती, उस पर टैक्सेशन ज़्यादा है और वहाँ पर लिक्विडिटी भी कम होती है। शैल जी, मेरा आखिरी सवाल, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें उनको इन्वेस्ट करना चाहिए? जी, यहाँ पर फ्रैंकलिन जी मैं आपको 3 या 4 फंड्स के नाम दूंगा। ध्यान दीजिए, अगर आप इनमें निवेश करते हैं तो एक वित्तीय सलाहकार से भी आप ज़रूर राय लीजिए। और ये मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेस टुडे टेलीविज़न की तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन या रेटिंग है। एक बहुत अवश्य चीज़ ये है फ्रैंकलिन जी कि एक फ्लेक्सी कैप फंड खरीदा जाए, जिसमें फंड मैनेजर के पास पूरी छूट है कि वो छोटी बड़ी बहुत बड़ी कंपनीज़ को ख़रीदे और उनके ग्रोथ को ट्रैप करके आप जैसे निवेशकों के लिए पैसा बनाए। तो 2-3 नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने 1 साल में लगभग 24.55% रिटर्न दिया है। बहुत ही शानदार और बहुत ही जाना माना फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। एक और नाम आप लिख सकते हैं जो है मिरेई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जिसने पिछले 1 साल में करीब 21% का रिटर्न दिया है। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के मैं आपको 2 फंड्स बता रहा हूँ। कुछ मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के भी आप 1-2 नाम ले लीजिए। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक नाम बहुत ही अच्छा है, वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। पिछले 1 साल में 25.24% यहाँ पर रिटर्न आया है। और अगर आप एक अच्छा मिड कैप फंड जानना चाहते हैं तो आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पर ध्यान देना चाहिए। 23% रिटर्न यहाँ पर 1 साल में आता हुआ दिखा है। इन सब फंड्स में अगर आप निवेश करते हैं तो डायरेक्ट रूट अपनाइए और सीधा एएमसी से अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन जोड़िए, ताकि हर महीने वहाँ से आपका पैसा डिडक्ट ऑटोमेटिकली होता हुआ दिखे। और ग्रोथ ऑप्शन को चूज़ कीजिए, यानी कि जो भी डिविडेंड वो फंड पे करेगा वो आपको दोबारा रीनिवेश होता हुआ दिखेगा, आप ही का कॉर्पस वहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये 4 नाम मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें निवेश करें, लेकिन एक इंडिपेंडेंट वित्तीय सलाहकार से ज़रूर राय लीजिए। फ्रैंकलिन जी, शैल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे अनाड़ी सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। और अपने दर्शकों को मैं धन्यवाद भी कहना चाहूँगा, और साथ में ये भी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी अनाड़ी शो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, या आपके मन में कोई भी अनाड़ियों वाला सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं शैल भटनागर जी से, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमारा बीटी बाज़ार का पेज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।